क्या आप जानते हैं कि एक पौधा सचमुच कैसे काम करता है? इसके तने और जड़ें इसे जीवन देते हैं। चलिए इसकी खूबसूरत मॉर्फोलॉजी को करीब से समझते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आज हम एक ऐसे चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जो आपके आसपास पाया तो जाता है, लेकिन आप उसे समझ ही नहीं पाते हो। आपके आसपास इतने सारे फ्लावर पाए जाते हैं, इतने सारे प्लांट पाए जाते हैं, इतनी सारी लीफ पाई जाती है। क्या आपने कभी सोचने की कोशिश करी है कि ये लीफ किस प्रकार की होती है? क्या कैसे इनका फ्लावर, ये फ्लावर क्या होते हैं, क्या होती है रूट, क्या होता है सूट? ये सारी चीजें जो है आज हम प्लांट मॉर्फोलॉजी के थ्रू सारी जो है डिटेल कलेक्ट करेंगे। और आज का चैप्टर जो रहेगा हमारा वो रहेगा प्लांट मॉर्फोलॉजी। ठीक है। तो प्लांट मॉर्फोलॉजी का मतलब ये होता है कि प्लांट मॉर्फोलॉजी में हम प्लांट के बाहरी स्ट्रक्चर का अध्ययन करेंगे, है ना। इंटर नहीं करेंगे, हम करेंगे बाहरी संरचना का अध्ययन। ठीक है। तो प्लांट मॉर्फोलॉजी समझ गए आप। तो सबसे पहले हम इससे ओवरव्यू ले लेते हैं कि सबसे पहले एक सीड होता है, आप देख रहे होंगे आपके पीछे, ये होती है रूट, ये होता है शूट। हम पहले पढ़ेंगे क्या, शूट सिस्टम को पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे हम रूट सिस्टम को। आप कभी भी एक बगीचे में जाओ या गार्डन में जाओ तो एक प्लांट को आप उखाड़ कर देखो, तो उखाड़ कर देखोगे तो आपको एक सिस्टम जड़ का मिलेगा और एक सिस्टम आपको तना का मिलेगा, है ना। जिसमें क्या होता है, जो ऊपरी भाग होता है वो शूट सिस्टम होता है और जो निचला भाग होता है वो रूट सिस्टम होता है। ठीक है। तो ये रूट सिस्टम है और ये शूट सिस्टम है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि रूट सिस्टम, एक प्लांट जो है वो जर्मिनेट किस प्रकार से होता है ना। तो सबसे पहले एक सीड की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये होता है सीड। ये सीड, ये होता है रूट सिस्टम। आर फॉर रूट। ठीक है। आर फॉर रूट और लिम्यूल मतलब कि सूट सिस्टम, सूट। ठीक है। ये होता है जड़, जड़ तंत्र। ये होता है जड़ और ये होता है तन। ठीक है। तो जो एक सीड होता है वो जब जर्मिनेट होता है तो अपने साथ में वो एक सूट सिस्टम को बनाता है और एक रूट सिस्टम को बनाता है। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि जब एक सीड जर्मिनेट होता है तो उसमें एक रूट सिस्टम होता है और एक होता है सूट सिस्टम। ठीक है। तो हम आगे इसे कंटिन्यू करते हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक प्लांट के सूट सिस्टम को। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि सबसे जो पहले जो बर्ड होती है सबसे ऊपर वाली, वो होती है टर्मिनल बर्ड। टर्मिनल बर्ड। उसके बाद में होती है एक्सिलरी बर्ड। एक्सिलरी बर्ड। उसके बाद में आता है फ्लावर। फ्लावर। उसके बाद में आती है लीफ। ठीक है। उसके बाद में फ्रूट और उसके बाद में होता है फ्रूट सिस्टम मतलब कि तना। ठीक है। तो एक प्लांट में जो है उसके कुछ स्ट्रक्चर होते हैं। सबसे ऊपरी भाग वाली जो होती है वो टर्मिनल बर्ड होती है। उसके फिर नीचे जो होती है वो होती है एक्सिलरी बर्ड। फिर जो है फ्लावर होता है, उसके बाद में लीफ, उसके बाद में फ्रूट और फ्रूट सिस्टम। तो जो एक्सिलरी बर्ड होती है वो सबसे ऊपरी कली होती है ना, जिससे क्या होता है कि नई लीफ जर्मिनेट होती है, उससे फ्लावर जर्मिनेट होते हैं। उसके बाद में एक्सिलरी बर्ड होती है जो कि लीफ के बेस में होती है। उसके बाद में फ्लावर होता है। तो फ्लावर जो होता है वो एक जो भी एक प्लांट होता है उसका जेनेटाइलिया पार्ट होता है। ठीक है। वो जननांग होता है। फ्लावर जो होता है, याद रखना, वो जननांग होता है किसका, एक प्लांट का। उसके बाद में लीफ और फ्रूट, उसके बाद में शूट सिस्टम जो स्टेम होता है। ठीक है। एक बात याद रखना कि जो ये होता है, जो स्टेम जो होता है, स्टेम जो है वो होता है फोटोट्रॉपिक। फोटोट्रॉपिक। ठीक है। फोटोट्रॉपिक का मतलब ये होता है कि कभी कभी भी आप किसी भी प्लांट को देखना कि जब सनलाइट आती है, जैसे मान लो ये प्लांट है,
ये प्लांट है, और जब सनलाइट आती है तो सनलाइट से क्या है कि प्लांट सीधा सनलाइट की तरफ ग्रोथ करता है, जिसे बोलते हैं क्या हम, फोटोट्रॉपी। ठीक है, जिसे बोलते हैं फोटोट्रॉपी। कभी भी देखना कि यदि मान लो एक कमरे में कहीं से रोशनी आ रही है और आप एक प्लांट को अपने घर में रखना, तो वो प्लांट का जो स्टेम है ना, वो रोशनी की तरफ मुड़ने लगेगा, मतलब कि फोटोट्रॉपिक होते हैं ना, क्योंकि वो सनलाइट को जो है वो कैप्चर करते हैं और सनलाइट के थ्रू जो है वो अपने आप को रिएक्ट करते हैं। ठीक है, और उसी प्रकार जो होती है रूट जो होती है वो होती है जियोट्रॉपिक। ठीक है, क्योंकि वो धरती की तरफ मूव करती है ना, अंदर पृथ्वी की तरफ अंदर मूव करती है। तो याद रखना कि जो जो स्टेम या जो रूट होती है वो होती है जियोट्रॉपिक। ठीक है, और ये होती है फोटोट्रॉपिक। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको? तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, रूट की। तो रूट जो है, आपने आपके आसपास कई प्रकार के प्लांट देखे होंगे। तो जो रूट जो होती है, किसी में आपने देखा होगा कि गुच्छेदार जड़ होती है, किसी में आपने देखा होगा कि जड़ जो होती है वो लंबी होती है, किसी किसी प्लांट में ऐसा होता है कि किसी भी, जैसे मान लो बरगद का पेड़ देखा होगा, उसमें रूट जो है उसकी ब्रांचेस से निकल के आती है ना, जो उसको सपोर्ट प्रदान करती है। उसके बाद में आपने रूट देखा होगा कुछ, मान लो आप जैसे अगर कोई व्यक्ति गांव से है तो उसने देखा होगा कि जो कॉर्न का जो प्लांट होता है ना, जो मक्के का प्लांट होता है, तो उसकी रूट जो है ऊपर निकली हुई होती है ना, जो कि उसे प्रोटेक्शन प्रदान करती है। ठीक है, मजबूती प्रदान करती है। तो हम एक एक से जो है रूट को आज हम सही तरीके से कंप्लीट करेंगे आज। जड़ तंत्र जियोट्रॉपिक होती है। ठीक है, यानी कि ये पृथ्वी की तरफ ग्रोथ करती है। ठीक है, ये देखिए, ये जो रूट होती है ना, ये पृथ्वी की तरफ ग्रोथ करती है। ठीक है, धरती की तरफ जो है ग्रोथ करती है। अब रूट के प्रकार होते हैं कई प्रकार के। तो रूट जो है, एक होती है कौन सी रूट, मूसला जड़ होती है ना। मूसला जड़ ऐसी होती है जो क्या है, सीधी लंबी की लंबी जो है वो पृथ्वी के अंदर जाती है ना। और उसके बाद में ये जो होती है, ये होती है फाइबर रूट। नाम से क्लियर होता है, फाइबर, फाइबर का मतलब ये होता है कि गुच्छे। ठीक है, फाइबर का मतलब ये होता है गुच्छा। तो गुच्छे के रूप में आपको प्लांट देखने को मिलते हैं। मतलब जब आप किसी भी प्लांट को उखाड़ के देखो, तो आप आज से क्या है कि जब आप गार्डन में जाओगे बाहर, तो आप है ना लीफ को पहचानने लगोगे, रूट को पहचानने लगोगे, है ना। क्या होते हैं डायकोट, क्या होते हैं मोनोकॉट, है ना। क्या होता है एक्सिलरी बर्ड, क्या होता है क्या होता है रूट सिस्टम, क्या होता है शूट सिस्टम, है ना। तो ये सारी चीजें जो है आप आज के लेक्चर के बाद से ये क्लियर हो जाएगा आपको, कौन सा प्लांट एक बीजपत्री है, कौन सा द्विबीजपत्री है, किसमें मूसला जड़े है, किसमें अपस्थानिक जड़े है ना। तो सारी चीजें जो है आज क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करेंगे मूसला जड़ की। तो ये मूलांकुर से विकसित होती है और ये होती है डायकॉट में। जितने भी डायकॉट प्लांट देखना आपने, यानी कि द्विबीजपत्री, आप द्विबीजपत्री में आते हैं, जैसे कि जितनी भी दाल वाली फसलें वो सब द्विबीजपत्री है। क्योंकि जब एक बीजपत्री का मतलब ये होता है कि जिसे हम दो भागों में विभाजित नहीं कर सकते, है ना, समान पार्ट में दो भागों में विभाजित नहीं कर सकते, वो होती है। और एक बीजपत्री का मतलब ये होता है कि जिसे हम दो समान भागों में विभाजित नहीं कर सकते। लेकिन द्विबीजपत्री का मतलब ये होता है कि आप उसे दो समान भागों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे कि मूसली जो है, यहाँ पर दाल वाली फसलें आती है, दालें। ठीक है, वो होते हैं क्या, डाइकोट। और डाइकोट में देखना, कभी भी आप चने का जो, जैसे जो खेत में है ना, चने को उखाड़ के देखना आपने, तो जो उसकी जड़ें जो होती है ना, वो होती है क्या, लंबी। और यदि आप गेहूं की फसल देखोगे, गेहूं को देखो या मक्का को देखो, क्योंकि ये एक बीजपत्री है ना, तो ये क्या है, इन्हें आप जब उखाड़ो तो आसानी से उखड़ भी जाती है। और ये इस प्रकार के स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, है ना, ये होती है। और ये जो होती है क्या, अपस्थानिक जड़ें। अपस्थानिक जड़ें का मतलब ये होता है कि जड़ नीचे से ना निकलकर, है ना, पौधे के किसी अन्य भाग से निकलती है ना, तो उसे बोलेंगे आप क्या, अपस्थानिक जड़ें, जिसे एडवांटेजियस रूट कहते हैं, है ना। तो आई थिंक मूसला जड़ समझ गए होंगे आप। मूसला जड़ का मतलब होता है कि मूली के जैसी संरचना होती है जो कि नीचे सीधी जाती है ना। मूली याद रखना आपने, मूली से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि मूली की संरचना आपने देखी है, मतलब कि रूट सीधी जा रही है ना, मतलब अधिक गहराई तक जा रही है। और अगर आप बोले फाइबरस रूट सिस्टम की, तो उसमें क्या है, फाइबर जैसे जो गुच्छे में लगी रहेगी, तो वो होगी एक बीजपत्री में। ठीक है, डायकोट और मोनोकोट समझ में आया आपको। डायकोट का मतलब ये होता है द्विबीजपत्री, मोनोकोट का मतलब होता है एक बीजपत्री। ठीक है, उसके बाद में अपस्थानिक जड़ जो होती है वो कि मूलांकुर के अलावा, ठीक है, अन्य भागों से उत्पन्न होती है। ठीक है,
रेडिकल से उत्पन्न होकर वो पौधे के अन्य भाग से, जैसे कि आप देख रहे हो ये बरगद का ट्री है, तो आपने बरगद का ट्री तो देखा ही होगा, तो आपने बरगद का ट्री देखा होगा, तो पौधे के जैसे जो मान लो ब्रांच शाखाएं होती है ना, वहां से जड़ें निकलती है और जड़ें निकलकर जमीन तक जाती है और वो क्या काम करती है, सहारा देती है। ठीक है, बरगद के पेड़ को सहारा देती है, प्रदान करती है, क्योंकि बरगद की जो जड़ें जो है वो कमजोर होती है और बरगद का पेड़ बहुत फैलता है। फैलने का कारण यही है कि उसमें जो है अपस्थानिक जड़ें होती है। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि मूसला जड़ क्या है, झगड़ा जड़ क्या है, जिसे फाइब्रस रूट सिस्टम भी कहते हैं, और अपस्थानिक जड़, इसे याद रखना। बरगद, मॉन्स्टेरा, ये कुछ प्लांट है, इससे एग्जांपल है। ठीक है भाई, तो आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में हम इसके अंदर की संरचना की बात कर लेते हैं, रूट की। ये होता है इसका परिपक्व क्षेत्र, है ना। सबसे पहले इसमें क्या होते हैं कि कुछ रूट हेयर होते हैं। ठीक है, ये जो रूट हेयर होते हैं, रूट हेयर, ठीक है, रूट हेयर होते हैं। ये क्या होता है कि जो वाटर होता है, जो मिनरल्स होते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, और उसके बाद में ये होता है क्या, दीर्घीकरण से कोशिकाओं के आवर्धन से गुजरती है। उसके बाद में जो होता है विभोज्यत ऊतक होता है ना। ये जो टिश्यू जो होता है, ये अपने आप को मल्टीप्लाई करता है और ग्रोथ करता है। और ये याद रखना कि जो कोमल शीर्ष जो होता है, ये जो भाग होता है, ये वाला जो भाग है, ये जो है इसकी प्रोटेक्शन करता है रूट की, कि ताकि जब ये जमीन के अंदर जाए तो इससे क्या रफ्चर होने से या किसी प्रकार से मतलब कि डैमेज होने से जो बचाने का काम करता है, वो क्या होता है, मूल को, जिसे बोलते हैं हम क्या, रूट केयर, रूट केयर। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे रूट केयर की। ठीक है, तो आई थिंक आप ये रूट का सिस्टम जो है समझ गए होंगे, पूरी रूट समझ गए होंगे, कौन सी होती है फाइबर रूट सिस्टम, कौन सा होता है एडवांटेज रूट सिस्टम, उसके बाद में कौन सी होती है मूसला जड़े, झकड़ा जड़े और अपस्थानिक जड़े। ठीक है, क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं।